Assalamu alaikum dear students. Hope you would be fine. तो लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसमें हमने नॉन करंट एसेट्स की पढ़ी थी ट्रीटमेंट कि हम अकाउंटिंग कैसे उनकी करेंगे नॉन करंट एसेट की। उसमें हमने डेप्रिसिएशन पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है, मेथड पढ़े थे। और हमने ये पढ़ा था कि मेथड में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था। उसके साथ हमने पढ़ा था कि हमने अकाउंट कैसे बनाने हैं, डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है और उसके अकाउंट कैसे बनाने हैं, अकाउंट प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी। जो उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनका अकाउंट कैसे बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा। ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे असाइनमेंट सेंड की थी, उनकी असाइनमेंट मैंने देखी है तो उन्होंने अच्छी असाइनमेंट की हुई है। ठीक है, उसमें उसके लिए उनको वेरी गुड कि उन्होंने काम किया है। और देखें उस दिन हमने पढ़ा था वो इजी सा टॉपिक था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लें मुझसे पहले कि आपको लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझसे डिस्कस कर लें अभी। अभी आप मुझे मैसेज कर दें उसके बारे में, या कोई असाइनमेंट कर रहे थे तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो वो भी पूछ लें। हाँ जी, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ओके, चलें। कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। जो नेक्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है किस किस का? लेकिन मुझे क्वेश्चंस देखने दे, दो क्वेश्चंस आए। आई हैव सेंड यू द असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू सी? अच्छा, अभी मैं चेक नहीं करूँगा आपकी असाइनमेंट। अगर अभी आपने भेजी है तो मैं आपकी ना क्लास के बाद असाइनमेंट चेक कर लूँगा मदिहा। तो नाइबा सर टेस्ट कंडक्ट कर लें, टेक एग्ज़ाम तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, चलें। टेस्ट भी वो जो असाइनमेंट्स हो रही होती हैं वो मैं बेसिकली इसलिए देता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती जाए साथ साथ। ठीक है, तो आप यही समझिएगा कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। टेस्ट का भी मैं देख लेता हूँ, टेस्ट टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है। ठीक है, तो उसका कोई मैकेनिज़्म डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, आज हमने इससे आगे पढ़ना है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, अब देखें, इसमें मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है। उस स्क्रीन में देखें कि हम आज ये पढ़ेंगे कि अगर ऐसा ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज कर लिया अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने जितना पढ़ा वो हमने पढ़ा था कि एसेट्स जो हैं वो परचेज हो रहे हैं साल के स्टार्ट में और हमारे पास कोई मसला नहीं था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके जो नॉन करंट एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं वो साल के स्टार्ट में ही हों सारे। वो ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आपको नई रिक्वायरमेंट हो सकती है एसेट की, आप नया एसेट परचेज कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर आप सेल कर दें। पहले हम परचेज को देखेंगे कि अगर हम एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं तो फिर हम उसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे उसकी। ठीक है। उसमें देखें, ये जो सामने आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा है कि हमारे पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट ड्यूरिंग द पीरियड। अब इसमें हम पहले चीज़ चेक करते हैं कि आप देखें कि आपका एसेट जो परचेज हो रहा है एग्जांपल 1 में, वो 1 अप्रैल 2018 को परचेज हो रहा है, जिसकी जो कॉस्ट थी वो 50,000 का आपने परचेज किया है। रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है 2000। डेप्रिसिएशन मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन है। ठीक है, रेट भी गिवन है कि आपने 20% पर एनम डेप्रिशिएट करना है एसेट। अब देखें, अकाउंटिंग पीरियड जो एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हर साल एंड होता है। ठीक है,
जबकि इसका मतलब है कि आपका ईयर जो स्टार्ट हुआ, ये ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को और एंड होता है 31 दिसंबर को हर साल। आपने एसेट ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड खरीद लिया 1 अप्रैल 2018 को। वो कह रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज फाइंड आउट करना है 31 दिसंबर 2018 प्लस 19 इफ फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी इज चार्ज। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो पॉलिसीज है ना, वो देख लें कि डेप्रिसिएशन जो पॉलिसी है वो आपने देखना है जब भी आपने क्वेश्चन करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या चीज़ है, एक तो आपके पास पहली पॉलिसी होती है फुल ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है, इस चार्ज, आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। सेकंड जो है वो आपकी है प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज। आप क्या करते हैं, आप जितने मंथ्स की ओनरशिप होती है, जितने मंथ्स आप एसेट अपने पास होल्ड करते हैं या ऑन करते हैं, उतने मंथ्स की आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। फुल ईयर में आप क्या करते हैं कि आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। आपने नॉन करंट एसेट सेल कर दिया ना, जिस साल आपने उसको सेल कर दिया, आप उस साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इवन आप उसे 11 मंथ यूज कर लिया, आपने लास्ट मंथ में उसे सेल कर दिया, आप उसे क्या करेंगे, आप उसे क्या करेंगे, आप उसका फुल ईयर, आप उसके ना फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इन द ईयर ऑफ परचेज, इन द ईयर ऑफ सेल आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। जबकि प्रोपोर्शनेट मेथड में आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द पीरियड नॉन करंट एसेट इज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। आपके 1 साल का अरसा था, उस 1 साल के अरसे में आपने कितने टाइम के लिए वो एसेट यूज़ किया। अगर आपने एक एसेट यूज़ किया है 5 मंथ्स के लिए, तो आप 5 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। अगर आपने एसेट यूज़ किया है 3 मंथ्स के लिए, तो आप 3 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अगर आप एसेट यूज़ कर रहे हैं 9 मंथ्स के लिए, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, ठीक है। जितने मंथ आपने उसको यूज़ करना है एसेट को, उतने मंथ की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको हम देखते हैं। जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, उसने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज निकालने इफ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट। आपने एसेट परचेज किया है 2018 1 अप्रैल को, और आपके अकाउंट बनेंगे 31 दिसंबर 2018 इसके बाद, ठीक है। आपने एसेट परचेज कब किया है, आपने एसेट इस डेट को परचेज किया, आपने 1 अप्रैल को 2018 ये आपने एसेट परचेज किया है। उसके बाद जब आपने उसको डेप्रिशिएट किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो अकाउंट बने 31 दिसंबर 2008 को बन रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास ये अकाउंट बनेंगे, तो इसमें आप देखें कि आपने कितने मंथ की ओनरशिप पे आपकी क्या चीज़ें ये देखनी है। जो फुल ईयर डेप्रिसिएशन मेथड होता है, पॉलिसी होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं, आप उसमें
कोई भी आप डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं पूरे साल की चार्ज करते हैं, जबकि आपने ये एसेट यूज किया है, आप देखें 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2018 को आपने 9 मंथ्स यूज किया है। लेकिन जब वो कह देते क्वेश्चन में कि आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मेथड कौन सा है? मेथड आपको उसने बता दिया क्वेश्चन में कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, और रेट भी बता दिया है। 2018 में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, ये आपका है फॉर्मूला। कॉस्ट है 2018 में एसेट की कॉस्ट है 50,000, रेजिडुअल वैल्यू 2000 है, और उसका आप 20% डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये आपकी डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? 9,600 आपकी डेप्रिसिएशन निकल आएगी ईयर 1 में। अब आपकी ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है, पर एनम है, पर एनम मतलब पूरे साल का, क्योंकि हमने फुल ईयर डेप्रिसिएशन पॉलिसी यूज कर रहे हैं। तो 2019 होगा जब आप 31 दिसंबर 2019 आएगा, ठीक है, 2 साल के लिए उसने कहा। तो उस तब भी आप जब डेप्रिसिएशन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक, तो डेप्रिसिएशन सेम निकलेगी, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होगी पूरे साल की। 50,000 माइनस 2,000 आपकी रेजिडुअल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय आप 20% करेंगे, तो ये आपका 9600 डेप्रिसिएशन दूसरे साल की भी पर एनम आ जाएगी। ये आपके पास थी रिक्वायरमेंट नंबर 1, ये हमने की है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में देखें, उसने कहा है कि 31 दिसंबर 2018 एंड 19 को आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें अगर प्रोपोर्शनेट मेथड यूज किया जाता है। इफ प्रोपोर्शनेट ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मेथड के आपने जितने मंथ ऑनरशिप में रखा आपने उतने मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आपके पास देखें जो सेकंड है उसमें आपने एसेट जिस दिन परचेज किया है वो एसेट की डेट है 1 अप्रैल 2019, ठीक है। आपके जो फर्स्ट अकाउंट्स बन रहे हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, वो बन रही हैं इसके बाद, सॉरी 18 में परचेज हुआ है, वो बन रही हैं 31 दिसंबर 2018 को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपकी ऑनरशिप कितने मंथ्स की है, वो आपने देखने हैं कि आपने कितने मंथ वो ऑन किया है या यूज किया है। अब उसमें देखें यहाँ से यहाँ तक आपने जो पहले यूज किया है 1 अप्रैल से अगर काउंट करें 31 दिसंबर तक, तो वो 9 मंथ्स बनते हैं। आपने 9 मंथ्स इसको यूज किया है। उसके बाद आपने जो सेकेंड टाइम आपके अकाउंट्स बने हैं, सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बाद 2019 में 31 दिसंबर 2019 को बन रही हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 को बन रही है। तो यहाँ आपने 31 दिसंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक 12 मंथ्स आपने यूज किया, पूरा साल आपने एसेट यूज किया है, ठीक है। मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो पहली दफा डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो कैसे निकलेगी आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फॉर्मूला ऊपर वाला ही यूज होना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट है आपकी 50,000 की, रेजिडुअल वैल्यू आपकी 2,000 की। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20% से, और उसको आपने प्रोपोर्शनेट कर देना 9/12। 9/12 का मतलब है कि आपने 12 मंथ्स में से, आउट ऑफ 12 मंथ्स आपने ये एसेट 9 मंथ्स यूज किया है, ठीक है। इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कितनी डेप्रिसिएशन आती है 9 मंथ्स की। कैलकुलेशंस करें। ठीक है, 48,000 आपके पास आ जाती है वैल्यू डेप्रिशिएबल, क्योंकि 50,000 कॉस्ट है माइनस रेजिडुअल वैल्यू है,
और उसका आपने 20% लेना है तो आपकी 9600 डेप्रिसिएशन आ जाएगी पूरे साल की। लेकिन चूंकि प्रोपोर्शनेट मेथड है तो हम मल्टीप्लाई से 9 से करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, इसकी डेप्रिसिएशन बनती है 7200 की। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है पहले साल। अच्छा, दूसरे साल इसमें क्या करेंगे, जो सेकंड ईयर आएगा, सेकंड ईयर में आप क्या कर रहे हैं कि जब आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो सेकंड ईयर में देखें कि आपके पास फॉर्मूला सेम रहेगा। 50,000 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 2000 है और उसमें से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20%। अब इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं होगा क्योंकि पूरे 12 महीने यूज हो गया एसेट, तो इसमें डेप्रिसिएशन आपकी 9600 आएगी। ठीक हो गया, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब देखें अगर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं, अगर आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड आ जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएं, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपको कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएं, तो वो आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं वो देखें। ये भी हमने उस दिन पढ़े थे कि डेबिट साइड है हमारे पास और क्रेडिट साइड है। अब देखें हमने पहली डेप्रिसिएशन की है 31 दिसंबर को। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जब हुई हमारे पास उस टाइम एंट्री हुई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होती है, आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है और क्रेडिट में आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाती है। ठीक है, ये एंट्री होती है। आपकी पहली एंट्री हुई है यहाँ पर ना, अगर हम ये जो दूसरा मेथड है इसके लिए बना रहे हैं, दूसरा जो प्रोपोर्शनेट वाला है, तो उसमें पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है आपका 7200 का। 7200 आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर आप रेफरेंस लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ठीक है, क्रेडिट रेफरेंस है, किस डेट को है, 31 दिसंबर 2018 को, और इसको अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे। 7200 दोनों साइड पे आ जाएगा और 7200 ही आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, किस डेट को, 31 दिसंबर 2018 को। इसी तरह आप दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 9600 बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या करेंगे, 1 जनवरी 2018 को देखेंगे आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास ओपनिंग कुछ भी नहीं गिवन, इसका मतलब है वो कितना है, 0। आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2018 को जो किया वो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना किया, इस साल के एक्सपेंसेस हैं वो 7200 है, वो आ जाएगा। आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेंगे, आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाना है 7200 क्रेडिट साइड पे टोटल में, 7200 डेबिट साइड पे, और आपके पास 7200 ही यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन होगा ये होगा 31 दिसंबर 2018 को। 1 जनवरी 2019 को आपके पास ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक है, 7200, और दूसरे साल की इसके में डेप्रिसिएशन आप ऐड कर देंगे। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019 को आ गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आपका आएगा सेकेंड ईयर में, 9600। ठीक है, अब आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर लेंगे और 31 दिसंबर 2019 को बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे, जिसको आप बैलेंस ब्रॉड डाउन बाद में कर लेंगे अगली डेट को, 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, ये तो हमने पहले भी सीखा, आपने पिछली दफा भी सीखा और आपने क्वेश्चन भी किए और मुझे असाइनमेंट वो आपने करके भेजे क्वेश्चन, तो वो तो नॉर्मली सब कहीं ठीक है अकाउंट जो बन रहा है। अच्छा देखें, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ना इसका, जो सेकंड एग्जांपल है उस पे आए अब ना। इसमें देखें जो सेकंड एग्जांपल है ना, उसमें क्या है, आपके पास ना आपने एसेट खरीदा है 1 अप्रैल को। ठीक हो गया, आपके पास
कॉस्ट उसकी गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, मेथड चेंज हो गया है, मेथड हो गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन रेट 20% है और पीरियड एंड हो रहा है, काउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है, अब जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो इसकी कैलकुलेशंस आपने कैसे करनी है देखें। अब देखें हमारे पास जो यहाँ पर आ गया, उसने कहा कि फाइंड ए डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 19। ठीक है, इफ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, अगर आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो। ठीक है, एक पॉलिसी है फुल ईयर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मेथड चेंज हो गया है। मेथड हमारे पास इस क्वेश्चन में कौन सा आ गया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और दूसरा है कि आपने प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, जब आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की तो आपने एसेट परचेज किया किस डेट को, आपने 1 अप्रैल 2018 को एसेट परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आपने अकाउंट्स कब बनाए, आपने अकाउंट बनाया 31 दिसंबर 2018 को, क्योंकि आपके दिसंबर में अकाउंट बनते 31 दिसंबर को। आपके ये फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बन गई इस डेट को, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस डेट को आप डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे कि डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। ठीक है, आपका जो मेथड होता है हमारे पास जो डेप्रिसिएशन के लिए, वो होता है हमारे पास जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ये जो मेथड यहाँ पर मेंशन है उसमें फॉर्मूला लगता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। आपने जितनी भी डेप्रिसिएशन उस डेट तक की होती है सारी माइनस कर लेते हैं। आपके एसेट की जो कॉस्ट है वो है 100,000। एसेट की कितनी वैल्यू है, वो है 100,000 की कॉस्ट है। पहले साल जब आपने डेप्रिशिएट किया उससे पहले ये एसेट कभी डेप्रिशिएट नहीं हुआ, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुरानी होगी नहीं, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। लेकिन रेट गिवन है वो 20%। अच्छा, इसमें जो रेजिडुअल वैल्यू गिवन है ये इग्नोर कर देनी है आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हाली कंसीडर होगी, तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी वो डेप्रिसिएशन विल बी 20,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी पहले साल, 20,000 की। हम ये जो ए पार्ट है उसमें कहा उसने कि डेप्रिसिएशन जब भी आपने एसेट परचेज करना है आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने पूरे साल की चार्ज करनी है या क्या। जब उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को आपने अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो फिर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फार्मूला वही होगा, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी दूसरे साल। उसके बाद उसमें आपके एसेट की कॉस्ट है 100,000 और उससे पहले उसकी डेप्रिसिएशन 20,000 हो चुकी है, वो माइनस कर लेंगे, तो रिमेनिंग का 20% ले लेंगे। 100,000 minus 20,000 is equal to 80,000 and then take 20% of the 80,000, it will become 16,000। दूसरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास ये पहला पार्ट था इसका। अच्छा, इसमें जो सेकंड पार्ट है ना उसमें उसने कहा कि फाइंड द डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 19 इफ प्रोपोर्शनेट ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एसेट्स। ठीक है, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी ये है कि प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आप देखें यहाँ पर क्या करेंगे, आपने जब एसेट परचेज किया 1 अप्रैल 2018 को आपने परचेज किया एसेट, आपकी जो फर्स्ट डेप्रिसिएशन हुई है वो 31 दिसंबर 2018 को हुई। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने डेप्रिसिएशन की, तो उस टाइम जब आप डेप्रिसिएशन किया आपने, तो आपने जो फार्मूला है वो फार्मूला आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला ऊपर वाला ही लगेगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। कॉस्ट
माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। तो पहले साल आपने क्या किया, कॉस्ट 100,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले साल तो कुछ नहीं होगी क्योंकि एसेट आपने नया खरीदा, उससे पहले तो वो यूज ही नहीं हुआ तो डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 20% पर एनम रेट से, तो जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आपकी आएगी 20,000 पर एनम। ये आपकी क्या आ गई है, पूरे साल की आ गई डेप्रिसिएशन। प्रोपोर्शनेट जब मेथड होता है, उसने कहा अब पॉलिसी होती है तो उसका मतलब ये होता है जितने मंथ आपने एसेट ऑन किया उतने मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो आपने 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक कितने मंथ उसको यूज किया, 9 मंथ्स बनते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स कर देंगे, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर देंगे, तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। कितना प्रोपोर्शनेट होके डेप्रिसिएशन आती है आपकी, 20,000 की डेप्रिसिएशन है और उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 9 कर देना, डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर देना, तो ये आपकी प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर में आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 15,000, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर जाएंगे 31 दिसंबर 2019 को आपने सेकेंड डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। कॉस्ट 100,000 एसेट की कॉस्ट है, उससे पहले कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, वो आप डेप्रिसिएशन उससे पहले 15,000 की कर चुके हैं, वो आप उसमें से माइनस कर लेंगे और मल्टीप्लाई उसको करेंगे डेप्रिसिएशन रेट से। आपकी डेप्रिसिएशन जो निकलेगी वो आपकी आ जाएगी 85,000 आपकी वैल्यू रहती है, 8500 आपकी पर एनम सॉरी 85,000 पे आप 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो आपकी बनती है 17,000, ठीक है। तो सेकेंड ईयर की आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 17,000 की। सेकेंड ईयर में आप क्या करेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे क्योंकि आपके ने ये पूरा एसेट 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक यूज किया है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सैयद मोहम्मद हादी, हाँ जी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये, सेकंड एग्जांपल जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की है। ओके मुस्कान, वेरी गुड। आप कैलकुलेशन साथ साथ करते रहा करें ताकि वेरीफाई होता रहे, अगर कैलकुलेशन कहीं गलती हुई तो फिर आपने बता देना है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 जो थी वो स्ट्रेट लाइन मेथड था, सैयद मोहम्मद आदि, वो स्ट्रेट लाइन मेथड था। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेप्रिसिएशन रेट अभी क्या नाम है, अब्बास रजा, डेप्रिसिएशन रेट आपको गिवन होता है इनिशियली, आप अभी उससे देखें। डेप्रिसिएशन रेट जब कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो मैं उसकी कैलकुलेशंस करवाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसको सीखें, अभी अपने अज्यूम ये करना है, आपको गिवन होता है रेट, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में वो समटाइम्स क्वेश्चन देता है कि आप डेप्रिसिएशन निकालें, रेट निकालें, तो वो मैं करवाऊंगा आपको, वन बाय वन सारी चीजें करनी है। मदिया, जो पहला साल है ना, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आप कह रहे हैं कि मैंने मल्टीप्लाई रेट से किया हुआ है। देखिए मैंने दो मेथड्स बताए थे, शायद आपको ये थोड़ा सा भूल गया, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास में जब रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड होता है तो फिर उसमें आपके दो मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड।
स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको यूजफुल लाइफ गिवन हो ना एसेट की, तो फिर आप उससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको रेट गिवन हो तो फिर यूजफुल लाइफ ना गिवन हो तो फिर आप कॉस्ट माइनस जो रेजिडुअल वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट के साथ, ठीक है। ये दोनों कर सकते हैं आप, ये दोनों मेथड हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में लाइफ नहीं गिवन थी, इसलिए हमने क्या किया, हमने उसको सिंपल तरीके से कर लिया, ठीक है। अब देखें जो यहाँ तक और कोई क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ तक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है, वो हम कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। मुस्कान, ये ऐसा नहीं होता कि यूजफुल लाइफ और रेट गिवन हो, दोनों चीजें गिवन हो क्वेश्चन में। ये हो सकता है लाइफ गिवन है तो रेट नहीं गिवन होगा, रेट गिवन है तो लाइफ गिवन नहीं होगी, ठीक है, एक चीज होगी। अच्छा, उसके बाद देखें जो क्वेश्चन उसके बाद नीचे थर्ड एग्जांपल आपको नजर आ रही है, इसको देखें जरा कि हम अब पढ़ते हैं कि हमने एसेट अगर डिस्पोज ऑफ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। एसेट को अगर हम डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं तो एसेट को हम फिर कैसे करेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, सारा प्रोसीजर। अब देखें नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली ये होता है कि हमने परचेज किए होते हैं फॉर परमानेंट बिजनेस यूज, ठीक है, वो टेम्पररी बिजनेस यूज के लिए नहीं होते, ठीक है, परमानेंट बिजनेस यूज के लिए होते हैं। परमानेंट बिजनेस यूज, जब एसेट परमानेंट बिजनेस यूज के लिए किया है तो वो जब एसेट वो सेल करते हैं तो फिर हम उसे नॉर्मल ट्रीट नहीं करते, ठीक है। जैसे हम सेल्स रेवेन्यू नॉर्मल सेल्स होती हैं, लेकिन जब हम एसेट सेल कर देते हैं जिसको हमने खरीदा था कि हम इसे लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे, कुछ भी रीजन हो सकती है, हो सकता है कि वो जो करंट प्रोडक्शन सिनेरियोज है उनमें फिट नहीं हो रहा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा, या आप उसको नया एसेट परचेज करने जा रहे हैं, पुराना सेल करने जा रहे हैं, या उसमें और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ऐसी सूरत में एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। डिस्पोजल का मतलब ये होता है, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट का, कि आपने नॉन करंट एसेट सेल कर दिए, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। जब हम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करते हैं तो उस टाइम हम इसके लिए जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज ये आपने सीखनी है फॉर डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपने नॉन करंट एसेट सेल करने, डिस्पोज ऑफ करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। अब ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये कैसे आप करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनते जाएं इसको ना गौर से। यहाँ पर थोड़े से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको फिर थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसमें देखें आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वन जो होता है वो होता है आपने ट्रांसफर कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, जो नॉन करंट एसेट आपने डिस्पोज ऑफ कर दी है, ठीक है, उसकी कॉस्ट को आपने ट्रांसफर करना है कहाँ, टू डिस्पोजल अकाउंट। उसको कहाँ आपने ट्रांसफर करना है, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब आप इसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्या चीज़, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट,
ठीक है, जो सेल हो रहा है कहाँ पर ट्रांसफर करना है, टू डिस्पोजल अकाउंट। देखें, जो नॉन करंट एसेट होता है नॉर्मल, उसका जो बैलेंस होता है ना वो होता है डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जब आप उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो आपके पास जो नॉन करंट एसेट होगा उसको आप एट कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में आप क्या कर देंगे, डेबिट में आपने कर देना है कि उसके पास डिस्पोजल अकाउंट में। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये होता है कि आपने जब एक एसेट सेल कर दिया, नॉन करंट एसेट सेल कर दिया, तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजन होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन होती है, उसको भी आपने बुक्स में से एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती है उसका नॉर्मली जो बैलेंस होता है वो हमारे पास होता है क्रेडिट। तो फिर क्या करना है आपने, ट्रांसफर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड या डिस्पोज्ड ऑफ टू डिस्पोजल अकाउंट। इसको भी आपने कहाँ ट्रांसफर करना है, डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब देखें, आपने क्या करना है, ट्रांसफर प्रोविजन ऑफ नॉन करंट एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑफ नॉन करंट एसेट, इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पर, डिस्पोजल अकाउंट में। प्रोविजन का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, जब आप उसे ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगी डेबिट, और क्रेडिट में आपके पास आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। कि आपने प्रोविजन को ट्रांसफर कर दिया तो प्रोविजन आपकी होगी डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है, जब भी कोई चीज ट्रांसफर होगी तो फिर उस अपना अगर डेबिट है तो क्रेडिट हो जाती है, क्रेडिट है तो डेबिट हो जाती है। ये दूसरी एंट्री होगी। जो स्टेप थ्री होगा उसमें आपने क्या करना है, स्टेप थ्री में आपने ये करना है कि आपने जो कैश रिसीव करनी है, चेक रिसीव्ड फॉर नॉन करंट एसेट सोल्ड, आपने जो नॉन करंट एसेट सेल किया है उसके लिए जो आपने चेक रिसीव किया उसकी क्या एंट्री होगी। देखें, जब आप कैश रिसीव करेंगे तो कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक रिसीव कर चेक रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर आपने कुछ रिसीव नहीं किया तो आपके ये अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएंगे। ये ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, आपने ये याद रखना है, दीज आर नॉट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है कि आपने नॉर्मल जो बिजनेस रूटीन में कस्टमर को गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, और उसने पेमेंट नहीं की। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप रूटीन सेल नहीं कर रहे, आपका नॉन करंट एसेट था वो आप सेल कर रहे हैं, तो क्रेडिट में आप क्या करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एसेट शुरू में उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है, इसलिए हम डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। ये जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ना ये जो जर्नल एंट्रीज, ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है, इसके मुताबिक कब पढ़ते हैं इसको। देखें, उसने कहा कि आपने 1 जुलाई 2018 को एक एसेट परचेज किया था 100,000 का, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू थी 5,000, और डेप्रिसिएशन जो है वो आपके स्ट्रेट लाइन मेथड है, और 20% डेप्रिसिएशन चार्ज होती है पर एनम। डेप्रिसिएशन पॉलिसी ये है कि आपने पूरे साल की फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ठीक है। और अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर एवरी ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है। और आपको उसने कहा कि आपने जर्नल एंट्रीज बताएं और डिस्पोजल का अकाउंट बनाएं। अगर तो हम जर्नल एंट्रीज में जाते हैं, देखें आपके जो एसेट सेल हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी गिवन है, मशीन सेल हो गई है कितने की, 100,000 की। आप 100,000 से
मशीन का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो जर्नल एंट्रीज मैंने लिखी हैं उसी में मैंने वैल्यू भी लिख दी है। उसके बाद प्रोविजन ट्रांसफर करनी है आपने कि प्रोविजन कितनी थी वो आप कैलकुलेट करके ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये भी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कैश रिसीव की है वो लिखनी है। आप देखें मशीन, उसने कहा कि मशीन डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 35,000, किस डेट को, 31 मार्च 2020 को सेल हो गई। तो कितनी अमाउंट आपने लिया है, 31,000, 35,000। तो ये थर्ड वाली एंट्री भी आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन दूसरे में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग के लिए आप क्या करेंगे वो देखें। आपके पास उसने कहा है कि आप सबसे पहले तो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये वाली निकालनी है, ये आपके पास नहीं है। तो आप ये कैसे निकालेंगे, मेथड कौन सा यूज करेंगे, सारी चीजें आप देखें। आपने ये एसेट परचेज कब किया, ये आपने किया 1 जुलाई 2018 में आपने एसेट परचेज किया। उसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो कब बनी है, वो बनी है 31 दिसंबर 2018 को। ठीक हो गया। उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन की चार्ज सेकेंड टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद बनी है 31 दिसंबर 2019 को। उसके बाद थर्टी फर्स्ट थर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनी 31 दिसंबर 2020 को। ये हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा, अब आपने क्या किया है, आपने एसेट तीसरे साल के अंदर सेल कर दिया। पॉलिसी आपने देखनी है कि आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पर जब आपने पहली दफ़ा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो आपके पास कॉस्ट थी स्ट्रेट लाइन में 100,000 और आपकी उस टाइम रेजिडुअल वैल्यू थी 5,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपने कितना रेट है 20% पर एनम, ये आ गया। अब उसने जब कह दिया पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो आपने इसको वो नहीं करना, प्रोपोर्शनेट नहीं करना। तो आपके पास जो पहली दफा डेप्रिसिएशन आई है वो आई है 19,000 की। ठीक है, उसके बाद आपने सेकेंड टाइम जब डेप्रिसिएशन किया है तो उसके बाद फॉर्मूला यही लगेगा, कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, क्योंकि पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसमें भी 2019 में 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक उसने ये एसेट होल्ड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो भी इतनी बनेगी 19,000 की दूसरे साल भी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब आप ये कैलकुलेशन थर्ड टाइम करेंगे तो तीसरी दफा उसमें ना आपने, आपका ये ईयर एंड हो रहा है उससे पहले आपने सेल कर दिया एसेट, तो एट द एंड तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है यू विल चार्ज नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस साल एसेट सेल करना है उस साल आपने उसकी कोई वैल्यू कैलकुलेट, उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी। अच्छा, अब आपके पास ना 2 साल आपने ये एसेट यूज किया, जिस डेट को आपने सेल किया उस डेट तक इस एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी हुई थी, 38,000। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई ऑफ एसेट सोल्ड, ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड। जो आपने नॉन करंट एसेट सेल किया उस टाइम उसकी डेप्रिसिएशन थी 38,000 की। तो 38,000 की डेप्रिसिएशन आप यहाँ पर लिख लेंगे जर्नल एंट्री में, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपको उसने कहा कि डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएं, तो डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज की हेल्प से ये बनाना है आपने।
उसमें देखें डिस्पोजल अकाउंट आपका क्या हो रहा है, पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से, 100,000 से डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे 100,000 ट्रांसफर करें, और यहाँ आप रेफरेंस में नॉन करंट एसेट लिख दें एट कॉस्ट। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर आप देखें सेकेंड ईयर में आपके पास सेकेंड जब आपने सेल किया तो डेप्रिसिएशन जो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपने उसको ट्रांसफर किया तो उसमें वो क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है, 38,000 से। ठीक है, 38,000, 38,000 की डेप्रिसिएशन आपकी पूरी थी जब चार्ज हुई थी जब आपने उसको सेल किया। अच्छा, तो इसके लिए जो रेफरेंस है वो क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो रेफरेंस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, थर्ड जो एंट्री होती है उसमें डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितनी अमाउंट से हो रहा है, 35,000 से। वो आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और डेबिट में आपने कैश लिख देना है या बैंक लिख देना है या अकाउंट्स रिसीवेबल जो भी है आपने वो लिख देना है। अब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब आपने इस अकाउंट को क्लोज करना है तो क्लोज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपके जो डेबिट या क्रेडिट साइड देखेंगे कौन सी बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। अब देखें जो आपके पास 100,000 है, उस 100,000 में से आपके पास जो माइनस हो गया एक 38,000 वाला और दूसरी अमाउंट 35,000 वाली, ये दोनों आपकी माइनस हो गई। तो रिमेनिंग जो बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है कितना, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये है, दिस इज कॉल्ड लॉस ऑन डिस्पोजल। ये लॉस कैसे होगा, देखें ये लॉस ऐसे होगा कि आप अगर इसको दूसरी तरीके से देखें कि आपने एक एसेट लिया था 1 लाख का, उसमें से 38,000 का आपने यूज कर लिया, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, बेनिफिट ले लिया, और फिर आपने जो सेल रहता था वो आपने सेल कर दिया। वो आपने सेल कर दिया कितने में, 35,000 में। 35,000 में आपने उसको सेल किया तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 27,000 का, वो आपको हो गया लॉस। अच्छा, देखें आप लोग यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो डिस्पोजल से रिलेटेड। हाँ जी, देखें आपका डिस्पोजल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इसकी जर्नल एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, स्टेप टू, मुस्कान स्टेप टू दोबारा बता दें। चले मैं अब बता रहा हूँ कि आपने जो स्टेप टू है वो कैसे करना है। स्टेप टू में आप क्या करेंगे, आपने जो डिस्पोजल अकाउंट जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी प्रोविजन है वो आप ट्रांसफर कर देंगे। वो आप क्या कर देंगे, प्रोविजन ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें देखें कि जो प्रोविजन होती है उसका नॉर्मली बैलेंस हमारे पास आता है, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो वो डेबिट हो जाती है। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब है बुक्स में से आपने एलिमिनेट कर देनी है। ठीक है, आपने बुक्स में से उसे खत्म करना है तो प्रोविजन अकाउंट आप डेबिट करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में आप डिस्पोजल अकाउंट कर देंगे। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री थी इससे रिलेटेड। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, डिस्पोजल अकाउंट। आप देखें हम दूसरे नंबर पर इसके बाद जो है
ओके गुड, क्लियर हो गया मुस्कान। चलें आगे हम देखते हैं इसका कि हमारे पास ना डिस्पोजल अकाउंट के बाद सेकंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड उसमें कहा है कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं और आप मशीन का अकाउंट बनाएं। ठीक है, तीन अकाउंट्स आपने बनाने हैं। अब देखें, जो पहला अकाउंट है ना वो हम यहाँ पर जो बना रहे हैं वो देखें, वो है हमारे पास, हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट देखें, हमने जो पहले साल डेप्रिसिएशन किया है वो है की है 19,000 की, क्योंकि फुल ईयर डेप्रिसिएशन थी। पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 19,000 की, वही हमने डेबिट साइड पे लिखी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में। और वही हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर रेफरेंस आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो हम रेफरेंस दे देंगे पहले साल की एंड पे 31 दिसंबर 2019। इधर ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना लेते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि वो कैसे बनेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आप देखें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे तो 1 जनवरी 2018 जो है, 2018 का पहले बना रहे हैं ना हम अकाउंट, तो उस डेट को आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन जो आया है वो है जीरो, क्योंकि उससे पहले वो एसेट यूज ही नहीं हुआ। जो 31 दिसंबर 2018 को आपने डेप्रिसिएशन किया है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप इसमें क्रेडिट साइड पे ऐड कर दें। क्रेडिट साइड पे क्यों जा रहा है, उसकी रीजन ये है कि जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में 19,000 हमने डेबिट कर दिया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने 19,000 क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले साल के अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 19,000 का आया, वो 19,000 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हमारे पास चला जाएगा यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। किस डेट को जाएगा, 31 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और हम प्रोविजन का अकाउंट पहले साल क्लोज करेंगे, फर्स्ट ईयर में क्लोज करेंगे, तो ये हमारे पास 19,000 क्रेडिट साइड पे है, 19,000 डेबिट साइड पे टोटल में लिखेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर वुड बी 19,000। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा किस डेट को, 31 दिसंबर 2018 को। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये ऑन 1 जनवरी 2019 को इट वुड बिकम बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आप क्या क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 19,000 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन भी हमारे पास आ गई है 19,000 की। ठीक है, तो जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट फिर डेबिट हो रहा है 19,000 से। ठीक है, ये अमाउंट ये हमने कैलकुलेट की हुई है। और क्रेडिट रेफरेंस क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दिस इज योर क्रेडिट रेफरेंस। जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रही है 19,000 से और डेबिट रेफरेंस क्या आएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आ जाएगा किस डेट को, 31 दिसंबर 2019 को। इस साल और कोई डेप्रिसिएशन हुई नहीं है, हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट है 19,000 से वो डेबिट हो रहा है और 19,000 से ही वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 19,000 आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब ये जो फिगर आएगा दिस विल गो टू इनकम स्टेटमेंट ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, जबकि ये जो हमारे पास दूसरा अकाउंट है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास 38,000 का हो जाएगा।
क्रेडिट में टोटल में आएगा, और 38,000 डेबिट साइड पे टोटल में आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फिगर आएगा यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 38,000 का दैट वुड बी योर बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 31 दिसंबर 2019 को 38,000 का, और यही आपके पास 1 जनवरी 2000 एंड जो 20 है उसमें एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 38,000। तो ये आपके पास थी सेकंड, जो आपके पास क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था उसकी अकाउंट्स। एक अकाउंट उसने और मांगा हुआ है, वो अकाउंट उसने कौन सा मांगा है, वो है अकाउंट आपके पास ना मशीन का अकाउंट। आपने मशीन का अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, अब देखें मशीन का जब हम सॉरी इसमें एक और चीज रह गई है, वो अभी सेकंड ईयर में जब एसेट सेल हो गया, ठीक है, आपने जो एसेट सेल किया है ना, तो आपने ये सेकंड में प्रोविजन आपने ट्रांसफर कर दी है। जो एसेट सेल हो गया 38,000 का, ये 38,000 की प्रोविजन आपकी हो रही है डेबिट। ठीक है, ये क्या हो रहा है प्रोविजन डेबिट। किस डेट को आपकी ये प्रोविजन होगी डेबिट, जिस डेट को एसेट सेल हुआ। ठीक है, तो एसेट हमारे पास जो सेल हो गया है वो 31 मार्च को हो गया। तो 31 मार्च को हमने क्या किया था, ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया था। तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा, डेबिट में प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है, और क्रेडिट में डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ जो रेफरेंस लिखेंगे वो आपका आ जाएगा डिस्पोजल अकाउंट। कौन सी डेट को, 31 मार्च 2020 को। सॉरी इसमें ना, एक मिनट, डिस्पोज ऑफ 20 में हुआ है, सॉरी अगेन, मुझे इस साल लगा था कि इस साल हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया। एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है थर्ड ईयर में 2020 में जाके। तो 2000 एंड जो 31 दिसंबर 2019 था, उसमें हमारे पास ये बैलेंस जो कैरी डाउन है वो 38,000 ही आएगा। ठीक है, 2020 में जाके वो एसेट आपने सेल किया है। ठीक है, 2020 में आपके पास कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। अगर हम 2020 का अकाउंट भी बनाते हैं यहाँ पर ना, तो 2020 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए, ये आपके लिए उसमें ऊपर तो रिक्वायरमेंट में नहीं है 2020 के अकाउंट बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो है ना कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहे आगे। ठीक है, अब देखें 2020 में क्या हुआ, आपने वो एसेट जो है वो आपने सेल कर दिया था। किस डेट को सेल आउट कर दिया था आपने, ये डेट लिखी हुई है आपकी 31 मार्च 2020 को, ये आपने सेल आउट किया 2020 में जाके। तो 2020 में हम अगर इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाते हैं तो 31 मार्च को आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये वाला सेकेंड एंट्री जो थी वो हो गई थी डेबिट 38,000 से। क्रेडिट रेफरेंस में हमारे पास क्रेडिट रेफरेंस था डिस्पोजल अकाउंट। क्या हमने डिस्पोज ऑफ किया किस डेट को, 31 मार्च 2020 को। ठीक है, अब उस साल कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने चार्ज ही नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हुई नहीं है, हमारे पास एसेट सेल हो गया ड्यूरिंग द ईयर। और पॉलिसी ये है कि अगर एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल हो जाए तो हम उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पर 38,000 क्या क्रेडिट साइड 38,000 की है, और डेबिट साइड टोटल भी 38,000 का है। जो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आएगा, बैलेंस कैरी डाउन जीरो आएगा, कि अब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई भी डेप्रिसिएशन बाकी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखें, ये डिस्पोजल जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो पूछ लें।
मुस्कान, प्रोविजन जो होती है ना वो क्रेडिट होती है, लेकिन जब आप एसेट सेल कर देते हैं ना, तो उस एसेट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो बुक्स में से हमने एलिमिनेट कर देनी होती है, राइट ऑफ मतलब निकाल देनी है। तो जब हम उसे निकालते हैं तो हम उसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? डिस्पोजल अकाउंट में। तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रोविजन जो है वो एलिमिनेट हो रही है या खत्म हो रही है, तो उसको क्या है, प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज जब प्रोविजन होती है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, और क्रेडिट हम कर देते हैं डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा, थर्ड वाला रिपीट कर देता हूँ मदीहा। थर्ड में देखें क्या चीज़ है। थर्ड फाइनेंशियल ईयर। थर्ड फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो एंड हो रहा है हमारे पास 31 दिसंबर 2020 को, जबकि एसेट हमने सेल कर दिया है 31 मार्च 2020 को। आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही सेल हो गया। ठीक है। तो पॉलिसी क्या है डेप्रिसिएशन की? फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज, कि आपके पास जो एसेट मौजूद होगा एट द एंड उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, अदरवाइज चार्ज नहीं होगी। तो आपने एसेट जब 31 मार्च को ही सेल कर दिया है, लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2020 है, तब तक तो वो आपके पास एसेट रहा ही नहीं है, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होगी। थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगा। हाँ जी। जो डिस्पोजल का अकाउंट है मुस्कान, वो तब बनता है जब आप एसेट सेल करते हैं। ठीक है, वो पहले नहीं बनता। वो जब आप एसेट सेल करते हैं तो एसेट जो है उसकी कॉस्ट भी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, उससे रिलेटेड प्रोविजन जो होती है फॉर डेप्रिसिएशन वो भी ट्रांसफर कर देते हैं, और जो कैश लेते हैं वो भी हम ट्रांसफर कर देते हैं, और जो डिफरेंस आता है वो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है ऑन डिस्पोजल। ठीक है। अब बात डेप्रिसिएशन, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, उसका अकाउंट जो है, अगर तो आपने एसेट सेल किया ना, फॉर एग्जांपल यहाँ तो एक ही एसेट था, तो वो एसेट ही खत्म हो गया, उससे रिलेटेड प्रोविजन भी खत्म हो गई। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के ना, क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके पास ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 मशीन्स फॉर एग्जांपल पड़ी हुई हैं, चार पड़ी हुई हैं, उनमें से एक सेल कर दी है। आपके पास डिफरेंट एसेट पड़े हुए हैं, वो डिफरेंट एसेट्स में से कोई आपने एक या दो सेल कर दी हैं। ठीक है। तो उस सूरत में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट होगा वो बिल्कुल जीरो नहीं होता, बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसमें। वो भी केसेस हमने करने हैं। सैयद मोहम्मद आदि, जो हमारे पास जो 2020 होगा उसमें हमारे पास जो प्रोविजन है वो तो रही नहीं है। ठीक है। तो वो हमारे पास अकाउंट जो है उसी तरह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जीरो आ जाएगा उधर। ठीक है। वो क्लोज हो जाएगा। अब ऐसा हम देखें, प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो लॉस नहीं आया वो डिस्पोजल अकाउंट में लॉस आ रहा है। ठीक है। जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसमें लॉस नहीं आ रहा, वो डिस्पोजल अकाउंट है, ये जो हमारे पास ये वाला अकाउंट है इसमें लॉस शो होता है। ठीक है। जो डिस्पोजल होता है, अगर उसमें क्रेडिट साइड ग्रेटर है डिस्पोजल अकाउंट की, तो ये आपका प्रॉफिट भी आ जाता है। अच्छा देखें, आपने एमसीक्यूज जब करने हैं तो एमसीक्यूज में जब आप करेंगे तो उसमें आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एमसीक्यू आपने कैसे सॉल्व करना है। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन ऑन डिस्पोजल। आपके पास जो डिस्पोज ऑफ होता है
एसेट, उसके टाइम आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला ये होता है वो ये होता है कि आपके पास सेल प्रोसीड्स कितनी है, एसेट आपने कितने का सेल किया, सेल प्राइस जिसे कहते हैं, माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नेट बुक वैल्यू एट डिस्पोजल डेट। आपने डिस्पोजल डेट पे नेट बुक वैल्यू जो है वो उसको माइनस कर लेना उसमें से। आप देखें जो आपने ये जो एसेट सेल किया है ना, ये आपने सेल किया है तो उसकी जो प्राइस ली है ना आपने, वो ली है 35,000, ठीक है, 35,000। जबकि नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है किसी भी एसेट की, वो आती है कॉस्ट माइनस उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, कितनी है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, सारी माइनस हो जाती है उसमें से, ठीक है। 35,000 माइनस आपने नेट बुक वैल्यू करनी है, आपका एसेट था 1 लाख का, और वो एसेट जो है वो 38,000 की उसकी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर चुके थे जब आपने उसे सेल किया। तो आपका जो एसेट था उसकी वैल्यू कितनी रह गई थी, ठीक है। आप इसमें से 100,000 में से 38 माइनस करें तो 62,000 आते हैं। इसका मतलब है आपने एक एसेट था आपका 62,000 उसकी वैल्यू थी बुक्स में, आपने उसको सेल कर दिया 35,000 में, ठीक है। तो रिमेनिंग 27,000 आपके पास क्या हो जाएगा, ये लॉस हुआ है आपको, ये क्या हुआ है, ये आपका लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपने इस तरह करनी है, ठीक है। तो वो पहले तो मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है, फिर मैंने आपको बताया कि उसका डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और अब मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो उसमें ये कैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वगैरह नेट बुक वैल्यू निकाल के आप कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ तक क्लियर है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस ऑन डिस्पोजल। ओके, वेरी गुड, क्लियर है तो। अच्छा, आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको ज़रा आप रीड करें। तो एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें उसने कहा कि आपने एसेट जो है ना वो परचेज किया 1 सितंबर 2018 को, कितने का, 80,000 का। रेजिडुअल वैल्यू उसकी जीरो थी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। आपके पास उसने कहा है कि आपके पास 20% पर एनम डेप्रिसिएशन रेट है, और जो पॉलिसी है वो प्रोपोर्शनेट है। मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और पॉलिसी कौन सा है, प्रोपोर्शनेट मेथड है। डेप्रिसिएशन आपका ईयर जो एंड हुआ 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। आपने जो एसेट है वो सेल कर दिया कितने का, 25,000 का। अब आपको वो कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, अब आपने कैलकुलेशंस करनी है, आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है डिस्पोजल की, ठीक है, और उसके बाद उसके अकाउंट बनाना है। नंबर 1, पहले में आप पहले नंबर पर तो ट्रांसफर करते हैं एसेट की वैल्यू कॉस्ट को डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। तो आप डेबिट करते हैं डिस्पोजल अकाउंट, और क्रेडिट आप करते हैं नॉन करंट एसेट अकाउंट। नॉन करंट एसेट यहाँ पर कौन सा है, प्लांट है, उसकी जो कॉस्ट है वो आप ट्रांसफर कर रहे हैं। कितनी कॉस्ट है वो देखें, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 80,000। 80,000 का आपने एसेट डेबिट ट्रांसफर कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। इसमें जो सेकंड आप बनाएंगे एंट्री वो होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो एसेट आप सेल कर रहे हैं उसको आप डेबिट करते हैं, और क्रेडिट में आप डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। ये हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मली इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। थर्ड नंबर पे वो आपको ये कहता है कि आप ये, थर्ड पे हम कहते हैं कि हमने वैल्यू प्रोसीड कितनी की है, उससे हमें कितने पैसे मिले। बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमने अमाउंट रिसीव कर ली है। कितनी अमाउंट रिसीव कर ली है वो ये नीचे गिवन है, 25,000। 25,000 हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। अब हम पहले ना कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास ये जो डेप्रिसिएशन हो रही है ना, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, ये आपने अब गौर से जरा समझना है इसको। आप देखें वर्किंग करते हैं, हमने कैलकुलेट करनी है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट सोल्ड। ठीक है। जब आपने उसे सेल किया है तो उसकी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हुई। देखें, पहले नंबर पर तो आपको पता होना चाहिए आपने वो परचेज कब किया था। परचेज किया था आपने 1 सितंबर 2018 को। उसके बाद जो पहली दफा अकाउंट बने ना, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपकी बनी है 31 दिसंबर 2018 को। कितने मंथ आपके पास ये ऑनरशिप में रहा। ये ऑनरशिप आपकी यहां से यहां तक मंथ्स आप कैलकुलेट कर लें। सितंबर 2018, अक्टूबर 2018, नवंबर 2018 एंड दिसंबर 2018। इसका मतलब है ये आपके पास 4 मंथ्स रहा आपकी ओनरशिप में। ठीक हो गया। सेकंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपने कब बनाई। सेकंड सेकंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आपने बनाई उसके बाद 31 दिसंबर 2019 को। तो इसका मतलब है आपने यहां से यहां तक कितने मंथ ये यूज किया, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स आपने ये एसेट 2019 में यूज किया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जो थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास बनी है वो बनी है आपने जब प्रिपेयर की है वो बनाई है 31 दिसंबर 2020। तो आपने सेल वो एसेट कर दिया था विद इन अ ईयर। ठीक है। आपने वो एसेट कब सेल कर दिया था, विद इन अ ईयर सेल कर दिया। तो आपने कितने मंथ्स उसको यूज किया यहाँ से यहाँ तक। आपका एसेट के सेल की डेट देखें 31 मार्च 2020। इसका मतलब है 2020 में जनवरी में यूज हुआ, फेब में यूज हुआ और मार्च का मंथ यूज हुआ। 3 मंथ्स आपने यहाँ पर यूज कर लिया एसेट। ठीक है। ये 3 महीने। अब आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है इसके मुताबिक। ठीक है। अब आपके पास आ जाता है डेप्रिसिएशन के, आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते रहे वो आप निकाल लें यहाँ पर। आप देखें, जो पहला साल है उसमें आपके डेप्रिसिएशन कितनी हुई। देखें, आपने 4 मंथ की डेप्रिसिएशन निकालनी। इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे, आपका जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपके एसेट, इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको करेंगे आप टाइम प्रोपोर्शन से, तो ये आपके पास पूरी डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ठीक है। आपके पास 80,000 का एसेट था जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, तो पहले साल आपने लिया ही 2018 में, तो इसका मतलब है उससे पहले तो आपके पास था ही नहीं, उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है ही नहीं।
फिर मल्टीप्लाई आप उसे करेंगे डेप्रिसिएशन रेट से। डेप्रिसिएशन जो रेट है वो आपका कितना है वो उसने बता दिया क्वेश्चन में उसने बताया कि ये दैट इज 20% पर एनम। ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से। ठीक हो गया। अब देखें, आपका जो पहला साल है उसमें आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले पूरे आप साल के जो निकलेंगे वो निकलेगी 16,000। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसे टाइम प्रोपोर्शनेट करना है। कितने मंथ की ओनरशिप है, 4 मंथ्स की। 4 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। 16,000 को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से। पर मंथ डेप्रिसिएशन निकल आएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपके पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकल आए, 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। बिकॉज वी आर यूजिंग प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपके पास जो पहले साल डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 5,333। ठीक है, कैलकुलेट करें, यही आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में देखें, जो सेकेंड ईयर उसके बाद होगा सब्सिक्वेंट, उसमें क्या करेंगे, आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आपके एसेट की कॉस्ट है कितनी, 80,000। उससे पहले डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है, वो है 5,333। ठीक है, ये आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है पहले साल। अब आप इसका 20% लेंगे, कंसीडर करें और देखें। अब इसमें इसे टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे बिकॉज यू यूटिलाइज द एसेट फॉर कंप्लीट अ ईयर। ठीक है, तो 80,000 माइनस 5,333 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी सेकेंड ईयर में 14,933 आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद 2020 में डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे ना, तो वो कैसे चार्ज करेंगे, उस साल देखेंगे कितने मंथ आपने यूज किया, फिर वो भी यूजेज के हिसाब से होगा। अब देखें 80,000 कॉस्ट थी, आपकी डेप्रिसिएशन पहले जो चार्ज हुई थी वो थी 5,333 की। ठीक है, दूसरे साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली 14,933। ये 2 साल की डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटेड हमने इसमें से टोटल माइनस कर ली। और जो आपका आंसर आएगा इसको आप टाइम प्रोपोर्शन करेंगे। कितने मंथ हैं आपके पास, आपने कितने मंथ इसको ओनरशिप में रखा है, वो आपने 3 मंथ रखा है। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकल आएगी 2020 की इस एसेट की। 80,000 आपके एसेट है आपका और उसमें से 5,333 पहले साल की डेप्रिसिएशन और दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 14,933 दोनों माइनस की है। आपके एसेट की वैल्यू आ जाएगी 59,734। उस पे आप 20% डेप्रिसिएशन लेंगे और वो कितने मंथ्स के लिए लेंगे, 3 मंथ्स के लिए, जितने के लिए आपने उसे यूज किया एसेट को। आपका एसेट की डेप्रिसिएशन आ जाती है 2,987। अब आप इसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट सोल्ड, आपने जो एसेट सेल किया उसकी टोटल डेप्रिसिएशन निकल आएगी। इन तीनों को ऐड कर लें, 5,333 प्लस इसमें ऐड कर दें सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन 14,933 प्लस आप 2,987 उसमें ऐड अप कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 23,253। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसके लिए आप यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे कि आपकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो 23,253 से डेबिट हो जाएगी और वो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 23,253 से। ठीक है, यहाँ तक इस कैलकुलेशन में अगर कोई मसला है तो आप पूछें।
क्योंकि कैलकुलेशन ही ये मसला होगा आपके लिए, बाकी तो आपने अकाउंट्स तो अब आप बनाना सीख गए हैं, वो तो आपके लिए बन जाएंगे आपके। रजा, ये प्लांट अकाउंट है, मशीन अकाउंट कौन सा आप पूछ रहे हैं? अभी तो हम प्लांट बना रहे हैं। ओके। ओके मुस्कान, आपने कैलकुलेशन सारी की हैं, एक्यूरेट कैलकुलेशंस हैं, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाएं ताकि वेरीफाई होती जाए ये चीज़ के हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप देखें, आपने जब ये सारा कुछ बना लिया तो अब आपके पास ना, अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ हम ऊपर ही डिस्पोजल अकाउंट भी बना लेते हैं। आप कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो वर्किंग्स ये मैंने नीचे की हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने सीखना है। ठीक है। अब आप देखें डिस्पोजल, व्हेन यू विल प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो डिस्पोजल अकाउंट में क्या चीज़ आ जाएगी? देखें, आपके पास जब आपने एसेट सेल किया उसकी कॉस्ट थी 80,000, वो आपने डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया जर्नल एंट्री में। ठीक है, बाय 80,000। क्रेडिट रेफरेंस में क्या है? प्लांट, आपने प्लांट एट कॉस्ट आपने ट्रांसफर कर दिया इसमें। फिर सेकेंड एंट्री में हमारे पास डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उसमें ट्रांसफर कर दी है, कितनी है? 23,253 से। ठीक है, ये क्या आ गया आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड है उसमें देखें, थर्ड एंट्री में आपका डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितनी अमाउंट से है? 25,000 से क्रेडिट हो रहा है जो हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं कैश। ये तीन चीजें आपने इस अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको आपने क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। ठीक है, जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, ये निकालें। 80,000 हमारे पास डेबिट साइड है, 80,000 ये टोटल में लिखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा वो देखें। बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? जो बैलेंसिंग फिगर आता है 80,000 में से -23,253 करें। ठीक है, 80,000 -23,253 एंड माइनस आप उसमें से कर दें 25,000, तो आपके पास 31,747 का आ गया लॉस। दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अब आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपने इनको दोबारा रिवाइज करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आज सेकंड रिक्वायरमेंट जो है ये आपने करनी है, जिसमें उसने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाएं और प्लांट अकाउंट आपने बनाना है। ठीक है, 2020 के लिए। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, आपने ये करना है। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ आप देखिएगा कि आपको 2020 का हाली डाटा आपने लिखना है, बाकी ईयर का नहीं लिखना। अब आप देखें, आप इसके अकाउंट्स बनाएं, आपको प्रॉब्लम्स होंगी हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दें, जो प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूंगा जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई और क्वेश्चन हो आपका? मुस्कान, आपने लॉस कैसे निकाला इस पे?
ठीक है, आप ये करें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ये सॉल्व करें तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल तक की क्लास के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल करते हैं इसको, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो उम्मीद है कि ये हमारे पास कल ख़त्म हो जाएगा डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर विद प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।